एंटी कंप्यूटर एजुकेशन की इस क्लास में आपका स्वागत है। आज की इस क्लास में हम एमएस एक्सेस के अंदर कंट्रोल के बारे में बात करने वाले हैं। जब हम एमएस एक्सेस के अंदर किसी भी फॉर्म को क्रिएट कर लेते हैं तो फॉर्म के अंदर हमें अलग अलग टाइप के कई कंट्रोल्स दिखाई देते हैं। इन्हीं में से आज हम कुछ कंट्रोल के बारे में जानने वाले हैं। आपको बता दें, सबसे पहले हम सीखेंगे कि चेक बॉक्स क्या होता है, कि चेक बॉक्स को किस तरह से हम फॉर्म में क्रिएट करते हैं या किस तरह से यूज करते हैं। आपको यहाँ पर बता दें कि अगर आप एमएस एक्सेस के बारे में डिटेल से नहीं जानते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर एमएस एक्सेस से रिलेटेड सभी वीडियो देख सकते हैं और एमएस एक्सेस के बारे में डिटेल से सीख सकते हैं। यहाँ पर मैं आपको चेक बॉक्स को एक्सप्लेन करने के लिए एमएस एक्सेस के अंदर ले जाता हूँ, जिसमें हम एमएस एक्सेस के बारे में प्रैक्टिकली समझते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं कि हम एमएस एक्सेस के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर आप देखेंगे तो डिफरेंट टाइप की फील्ड दी गई हैं। आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक मध्य प्रदेश नाम का कॉलम है, जिसमें किसी में बॉक्स में टिक लगा हुआ है, यानी चेक मार्क लगा हुआ है। इसका मीन्स होता है कि वो वहाँ का एमपी का, मध्य प्रदेश का है। और अगर आप किसी बॉक्स को ब्लैंक छोड़ते हैं यानी उस पर टिक नहीं लगाते हैं तो इसका अर्थ होता है, इसका मीन्स होता है कि वो एमपी का नहीं है। कई स्टूडेंट यहाँ पे कंफ्यूज होते हैं। जो आपका बॉक्स होता है उसमें अगर टिक का मार्क लगा होता है यानी चेक बॉक्स बना होता है तो उसको सही समझते हैं, और कई स्टूडेंट ये समझते हैं कि इस पे क्रॉस का मार्क आएगा। ऐसा जबकि नहीं है। अगर वो एमपी का है तो उस पर टिक मार्क लगा सकते हैं, और जब आप ब्लैंक छोड़ते हैं इसका मीन्स होता है कि वो एमपी का नहीं है। आपको बता दें कि अगर आपका टेबल ऑलरेडी क्रिएट है और उसमें कोई आपने यस नो की कंडीशन वाला फील्ड नहीं है तो आप चेक बॉक्स का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर आपकी कोई टेबल ऑलरेडी बनी हुई है और उसमें आपकी एस नो की फील्ड नहीं क्रिएट है, नहीं है, जैसा कि मैं दिखा देता हूं, मेरे पास एक और टेबल है। मैं सेकंड टेबल पर यानी 12th क्लास पर क्लिक एंटर करता हूं। आप देखेंगे यहां पर मेरी फील्ड एस नो वाली नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि आपका इस तरह का कोई डेटा है और आप चाहते हैं कि उसमें आपको एस नो कंडीशन की फील्ड को ऐड करना है तो सबसे पहले आप उस टेबल को ओपन करें, यानी क्लिक करके एंटर करें जिस टेबल में आपकी एस नो की फील्ड नहीं हो। देन इसके बाद आपको व्यू ऑप्शन में जाना है। व्यू में जाने के बाद डिजाइन व्यू पे जाना है। यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग कोई भी एस नो की फील्ड को क्रिएट कर सकते हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर एमपी दे देता हूँ और फिर फिलहाल मैंने इसको शॉर्ट में दिया हुआ है और यहाँ पर क्लिक करते हैं। यहाँ पर हम क्या करते हैं, एस नो की डेटा टाइप को क्रिएट करते हैं और ये इसको लेने के बाद हम यहाँ पे जाते हैं व्यू में, फिर से हम डेटा शीट व्यू पे जाते हैं और ये हमसे परमिशन मांगेगा, इसलिए हम इसको यस करते हैं। जैसे ही यस करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पर आप देखेंगे एमपी की फील्ड आ गई है और आप देखेंगे कि यहाँ पर एमपी नाम की फील्ड आ गई है जिसके अंदर डेटा टाइप एस नो यूज हो रहा है। अगर ये सभी बॉक्स ब्लैंक रहेंगे इसका मतलब है कोई भी एमपी का नहीं है। फिलहाल मैं किसी पे टिक कर देता हूँ, किसी को छोड़ देता हूँ। तो इस तरह से ये जो टिक लगाए हुए हैं ये सभी आपके बता दें एमपी के कहलाएंगे और जिनको मैंने छोड़ दिया है वो एमपी के नहीं कहलाएंगे। इसी टेबल का अगर हम चाहें तो फॉर्म क्रिएट कर सकते हैं। आप किसी भी टेबल का अगर फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए फॉर्म क्रिएट करने के लिए पहले आपको क्रिएट में जाना होगा। क्रिएट टैब में जाने के बाद मैं इसको फिलहाल जूम कर देता हूं। आपको फॉर्म को क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आपको क्रिएट टैब पर क्लिक करना है, देन मोर फॉर्म पर क्लिक करना है, फॉर्म विजार्ड पर क्लिक करना है और फिर आपके सामने एक छोटी सी विंडो आएगी फॉर्म विजार्ड की। यहाँ आप देखें लिखा है टेबल एंड क्यूरी और इस पर जब क्लिक करेंगे तो आपको दोनों टेबल दिखाई देंगी और जिसका आप फॉर्म क्रिएट करना चाहते हैं उस टेबल को यहाँ पे सिलेक्ट करें और इसके नीचे आपको जैसे ही टेबल अपने अकॉर्डिंग कोई सिलेक्ट करेंगे तो उसमें जितनी फील्ड होंगी वो सभी आपको नीचे दिखाई देंगी। हम क्या करते हैं, सभी फील्ड को लेफ्ट से राइट साइड ले जाते हैं, देन नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं और यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि आपको कौन सा फॉर्म क्रिएट करना है। तो यहाँ पे फिलहाल मैं कॉम्बुलर फॉर्म को लेता हूँ, देन नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद फिर से मैं नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ आपसे पूछा जाएगा कि फॉर्म का नाम क्या देना चाहते हैं। तो फिलहाल मैं ABC नाम दे देता हूँ और फिर मैं फिनिश करता हूँ। आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पर क्या किया था, 12th क्लास की फॉर्म को क्रिएट किया है, इसलिए ये ABC नाम 12th क्लास की जस्ट नीचे आएगा। फिनिश पे क्लिक करते हैं और यहाँ आप देखेंगे, ये देखिए ABC 12th के नीचे आया है। ध्यान रखना है आपको, आप इस बात का ध्यान रखें कि जिस टेबल का आपने फॉर्म क्रिएट किया होगा उसी टेबल के नीचे फॉर्म का नाम शो करता है। आप यहाँ देख सकते हैं मेरी एक
मेरा एक फॉर्म क्रिएट हो चुका है। और यहाँ पर फॉर्म के ऊपर आप देखेंगे कि जैसे ही फॉर्म बनता है तो यहाँ आगे फिर से एक व्यू नाम का ऑप्शन आता है और इसके अंदर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पे डिजाइन व्यू पे क्लिक करना होता है। जैसे हम डिजाइन व्यू पे क्लिक करते हैं तो यहाँ क्या होता है, डेटाबेस टूल्स के बाद डिजाइन नाम का टैब आने लगता है। हम करते हैं डिजाइन व्यू पे क्लिक तो आप देखेंगे कि यहाँ पर डिजाइन नाम का टैब आ गया है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आप होम पर हैं तो आपको कंट्रोल्स ना दिखाई दे तो आप डिजाइन पर क्लिक कर दीजिए। डिजाइन पर क्लिक करते ही आपको राइट साइड में कंट्रोल नाम का ब्लॉक दिखाई देगा, जिसमें आप देखेंगे आपको मिलेगा एक चेक बॉक्स। चेक बॉक्स पर क्लिक करने पर आपको क्या करना है, जब हम चेक बॉक्स पर क्लिक करते हैं और फिर क्लिक करने के बाद फॉर्म हेडर पे आते हैं तो हमारा क्या होता है, इस तरह से हमें ड्रैग करना होता है जिसके अंदर हमें चेक बॉक्स दिखाई देता है। चेक बॉक्स को लेने के बाद आपको एक काम और करना है। यहाँ पर आप देखेंगे फिर से आपको ऊपर डिजाइन टैब में सबसे लास्ट में आपको एक ऑप्शन मिलेगा जिसमें होगा प्रॉपर्टी सीट। प्रॉपर्टी सीट क्या होता है, आप जब प्रॉपर्टी सीट पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने क्या होता है, राइट हैंड साइड पे आप देखें फील्ड लिस्ट लिखा हुआ है, यहाँ पर प्रॉपर्टी सीट दिखाई देगा। हम क्लिक करते हैं, ये देखिए प्रॉपर्टी सीट आ गया है। और प्रॉपर्टी सीट में आपको क्या करना होता है, कंट्रोल सोर्स नाम का एक ऑप्शन दिखाई देता है और इसके अंदर जब आप क्लिक करते हैं तो आपको क्या होता है, एक एरो दिखाई देता है। इस एरो पे क्लिक करने पर आपकी सभी फील्ड दिखाई देंगी। आपको इसके अंदर उस फील्ड को सिलेक्ट करना है जिस फील्ड के अंदर आपने एस नो डेटा टाइप को यूज किया हो। तो आप जानते हैं अभी मैंने किया था एमपी के ऊपर, तो एमपी को लेने के बाद यहाँ पर एमपी सिलेक्ट कर देंगे। देन हम फिर से क्या करेंगे, आगे जाएंगे व्यू पर, व्यू में जाके फॉर्म व्यू पर क्लिक करेंगे। फॉर्म व्यू पर क्लिक करने पर आपका क्या होगा, यहाँ देखिए टिक मार्क नहीं लगा हुआ है तो यहाँ भी टिक नहीं आ रहा है। अगर हम ऊपर क्या करते हैं, कोई भी मार्क लगाते हैं तो ऑटोमेटिक देखिए नीचे शो कर रहा है मार्क, और अगर हम हटा देते हैं यहाँ से तो आप देखेंगे कि यहाँ से हट भी गया है। अगर आपको नेक्स्ट रिकॉर्ड पे पहुंचना है तो आप यहाँ पर नीचे एरो है इस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो देखिए रिकॉर्ड नंबर बदल चुका है, 2 आ गया है। और अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से आपको टिक हटाना है तो यहाँ से आप टिक हटा भी सकते हैं। तो इस तरह से आप इसका यूज कर सकते हैं। यहाँ मैं पहले ही बता चुका हूँ कि अगर टिक लगा हुआ है तो एस की कंडीशन है, अगर आप उसको ब्लैंक रखते हैं तो ये नो की कंडीशन को शो करता है, इसलिए इसका इस तरह से यूज करते हैं। और अगर आपको लगता है कि यहाँ से चेक बॉक्स हटाना है तो आप क्या कीजिए, व्यू पे जाइए और फिर आप डिजाइन व्यू पे जाइए। देन आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको इस तरह से इसका कलर दिख रहा है तो ठीक है, अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो कुछ इस तरह से दिखता है। आप इसके बॉर्डर पे एक बार क्लिक कर दीजिए। बॉर्डर पे क्लिक करते ही ये इस तरह से दिखाई देगा और कीबोर्ड से जैसे ही आप डिलीट दबाएंगे तो ये हट जाएगा। और इस बॉक्स पे भी क्लिक करके कीबोर्ड से डिलीट दबाएंगे तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, इसको हटा सकते हैं। यहाँ पर मैंने आपको चेक बॉक्स बता दिया है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट कंट्रोल की ओर। अभी हमने जिस तरह से चेक बॉक्स के बारे में जाना है, ठीक उसी तरह से आपको बता दें इसमें एक और होता है ऑप्शन बटन। आपको बता दें कि ये भी यस नो की कंडीशन में ही यूज होता है। जिस तरह से चेक बॉक्स काम करता है ठीक उसी प्रकार से ऑप्शन बटन भी काम करता है। दोनों के अंदर अगर डिफरेंस देखा जाए तो चेक बॉक्स में एक रेक्टेंगल बॉक्स आता है जिस पर हम क्या करते हैं, सही का मार्क लगाते हैं, और ऑप्शन बटन के अंदर एक सर्कल आता है जिसमें हमें पॉइंट रखना होता है, जिससे माध्यम से हम समझते हैं कि यस अगर वो पॉइंट होगा तो यस होता है, अगर नहीं होगा तो ब्लैंक होने की कंडीशन में वो नो माना जाता है। तो हम चलते हैं फिर से एमएस एक्सेस के अंदर और समझते हैं ऑप्शन बटन कैसे काम करता है। यहाँ हम फिर से एक्सेस के अंदर आ गए हैं और यहाँ पर हम क्या करते हैं, सबसे पहले इसको हम जूम कर देते हैं। जूम करने के बाद आप क्या करना है, जिस तरह से अभी हमने चेक बॉक्स के बारे में आपको समझाया है ठीक वैसा ही प्रोसेस ऑप्शन बटन का होता है। ये चेक बॉक्स के ठीक नीचे देखेंगे, यहाँ देखें आप लिखा है ऑप्शन बटन। हम इस पर क्या करते हैं, एक बार क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद फॉर्म हेडर पर आकर लेफ्ट बटन दबाते हुए इसको ड्रैग करते हैं तो आप देखेंगे हमारे सामने ऑप्शन बटन आ गया है। ऑप्शन बटन जब हमारे सामने ऑप्शन बटन आ जाता है तो हम फिर से ऊपर टॉप पे जाने के बाद प्रॉपर्टी सीट पर क्लिक करते हैं। प्रॉपर्टी सीट पर क्लिक करते ही हमारे सामने फिर से इस तरह से ये विंडो आती है और कंट्रोल सोर्स में क्या होता है, हमें एक एरो दिखाई देता है जिसके अंदर हमें अपनी टेबल के अंदर की सभी फील्ड दिखाई देती हैं। हम फिलहाल उसी फील्ड को फिर से सिलेक्ट करते हैं जिसमें हमारा एस और नो डेटा टाइप्स यूज हो रहा है। हम इसको सिलेक्ट करते हैं। सिलेक्ट करने के बाद फिर क्या करते हैं, व्यू में जाने के बाद हम फॉर्म व्यू पे क्लिक करते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर कोई पॉइंट नहीं बना हुआ है, इसलिए नीचे भी ब्लैंक आ रहा है। और जैसे ही हम क्या करते हैं, ऊपर किसी भी एक पॉइंट को टिक करते हैं, ये देखिए इस पे मार्क आ चुका है। तो आप नीचे देखेंगे कि एमपी पर क्या हुआ है, मार्क लग चुका है।
यानी अब इसका मीन्स ये हो गया कि ये एमपी का है। इस तरह से हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पे जाते हैं फिर से। तो यहाँ पर आप देखेंगे फिर से हम क्या करते हैं, इस पर टिक लगाते हैं। तो देखिए टिक लग चुका है। अगर हम टिक ऊपर से हटाते हैं तो आप देखेंगे नीचे टिक मार्क हट चुका है। यानी ऐसा नहीं है कि एक बार आपने टिक लगा दिया तो सभी फॉर्म पे जितने भी स्टूडेंट थे सब पे एक बार में टिक लग जाएगा, ऐसा नहीं होता है। आप जिस पे लगाना चाहें उस पे टिक लगेगा और जिस पे नहीं लगाना चाहें उस पे टिक नहीं लगेगा। इसको अगर आप चाहते हैं कि यहाँ से फॉर्म हेडर से हटाना है, यहाँ से आप चाहते हैं इसको हटाना चाहते हैं, तो फिर से आप क्या कीजिए, व्यू पे क्लिक कीजिए, व्यू में डिजाइन व्यू पे क्लिक कीजिए। आप यहाँ पे फॉर्म के डिजाइन व्यू पे आ जाएंगे और जस्ट आप क्या कीजिए, कीबोर्ड से डिलीट दबा दीजिए तो आपका ऑप्शन बटन हट जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं नेक्स्ट कंट्रोल। जिस तरह से अभी हमने चेकबॉक्स ऑप्शन बटन के बारे में बात की है और आपको एक्सप्लेन किया है, ठीक इसी प्रकार से एक और कंट्रोल होता है एमएस एक्सेस के अंदर जिसका नाम होता है टॉगल बटन। और ये किस तरह से काम करता है इसके बारे में समझ लेते हैं। हालांकि ये भी एस नो की डेटा टाइप पर ही काम करता है। इसके लिए हम क्या करते हैं, वापस एमएस एक्सेस पर चलते हैं। यहां हम एमएस एक्सेस के अंदर आ गए हैं और इसको सबसे पहले जूम कर लेते हैं। जूम करने के बाद आपको बता दें कि यहाँ आपको जब हमने चेकबॉक्स और ऑप्शन बटन बताया है, ठीक उसी टाइप का एक और होता है कंट्रोल, इसका नाम होता है टॉगल बटन। यहाँ आप देख सकते हैं लिखा भी हुआ है टॉगल बटन। जब हम इस पर क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद यहाँ फॉर्म हेडर पर आकर इसको लेफ्ट बटन दबाते हुए ड्रैग करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरह से ये बटन दिखाई देता है। और यहाँ पर आपको बता दें, इसको लेने के बाद आपको क्या करना होगा, प्रॉपर्टी सीट पे आपको यहाँ पे क्या करना है, प्रॉपर्टी सीट पे क्लिक करना है। प्रॉपर्टी सीट पे क्लिक करते ही आपके सामने कुछ इस तरह से विंडो आएगी, जैसा कि अभी हमने आपको चेकबॉक्स में और ऑप्शन बटन में दिखाया हुआ था। ठीक उसी प्रकार से यहाँ पे भी एक प्रोसेस करना है। कंट्रोल सोर्स पे क्लिक करना है। कंट्रोल सोर्स में हमें क्या करना है, जो भी आपकी फील्ड हो जिसमें यस नो नाम का डेटा टाइप आपने यूज किया हो उसको सिलेक्ट करना है। हम फिलहाल फिर से एमपी को ही लेते हैं और फिर क्या करते हैं, यहाँ से इसको सिलेक्ट करने के बाद फिर हम क्या करते हैं, व्यू में जाते हैं और फॉर्म व्यू पे क्लिक करते हैं। फॉर्म व्यू पे क्लिक करने पर क्या होगा, आप देखेंगे इसमें इस तरह से कुछ लिखा नहीं आ रहा है, ना ही इसमें कोई मार्क आएगा। लेकिन आप क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे टिक मार्क ऑलरेडी बना हुआ है। अगर आप चाहते हैं इसको हटाना है तो इसी के ऊपर एक बार क्लिक कीजिए तो आप देखेंगे इसके कलर में कुछ चेंजिंग आया है और यहाँ आप देखेंगे एमपी हट चुका है। मैं फिर से दिखा देता हूँ। अब करते हैं क्लिक तो आप देखेंगे थोड़ा सा डार्क हो गया है। इसका मीन्स, तो अगर टॉगल बटन के अंदर डार्क कलर आता है तो इसका मीन्स होता है कि वो यस है और आप देखेंगे यहाँ पे टिक लग चुका है। और अगर आप इसके अंदर क्लिक करते हैं और ये थोड़ा सा व्हाइट और स्लेटी में आता है तो कलर में थोड़ा सा चेंजिंग होता है, अगर आप देखेंगे ध्यान से। और अगर ये इस तरह से दिखाई दे रहा है तो आप देखेंगे इस पर टिक नहीं लगा हुआ है। तो यहाँ पर आप इसको चेकबॉक्स और ऑप्शन बटन की तरह ही यूज कर सकते हैं। अगर आपको चाहिए कि अगर आप चाहते हैं कि आपको यहाँ से हटाना है तो आप फिर से व्यू में जाइए और डिजाइन व्यू पे जाके क्लिक कीजिए। देन इसके बाद अगर इसके बॉर्डर पे ये कलर आ रहा है तो आप कीबोर्ड से डिलीट दबा सकते हैं। अगर ये कलर नहीं आ रहा है तो आपको कुछ इस तरह से दिखाई देता है। आप इसके ऊपर एक बार क्लिक कीजिए बॉर्डर पर और कीबोर्ड से डिलीट दबा दीजिए तो आपका ये टॉगल बटन यहाँ से हट जाएगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, एमएस एक्सेस के अंदर चेकबॉक्स, ऑप्शन बटन और टॉगल बटन का यूज कर सकते हैं। एमएस एक्सेस के अंदर हमने आपको पहले चेकबॉक्स के बारे में बताया हुआ था, ऑप्शन बटन के बारे में बताया हुआ था और इसके बाद टॉगल बटन के बारे में बताया हुआ था। अगर आप ध्यान दें तो ये तीनों ही बटन क्या करते हैं, एक जैसा वर्क करते हैं और एक जैसी फील्ड पर ही वर्क करते हैं। यानी ऐसे फील्ड पर काम करते हैं जिसका डेटा टाइप यस और नो से रिलेटेड हो, जिसमें अगर आप क्या करते हैं, इस तरह से आप एस की कंडीशन में देख सकते हैं। अगर आपको ये दिखाई देते हैं तो यस माना जाता है, अगर आपको इस तरह से ये दिखाई देते हैं तो ये नो माना जाता है। आज हमने एमएस एक्सेस के अलग अलग कंट्रोल बॉक्स के बारे में समझने की कोशिश की है। अगर आपको किसी भी तरह का डाउट है तो आप कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूंगा जो आपने पूछा हुआ है उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दे सकूं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।